हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सर? आई होप आप बिल्कुल ठीक है। और बच्चों, आप अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप उन्हें साथ के साथ रिवाइज भी करते रहें और अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन भी करते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इजी है या डिफ़िकल्ट है, वो सोल्व होने के बाद आप मुझे खुद बता देना कि आपको कैसा लगा। ठीक है। अगर बात करें आपके क्वेश्चन की, तो इसके अंदर क्या गिवन है आपको? हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील एंड द थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। रेडियस कहाँ दी है? इनर, लेकिन कर्ड सरफेस एरिया किसका पूछा है? आउट। डायग्राम वैसे तो मैंने बना रखा है, लेकिन एक बार फिर से बनाता हूँ। देखो, ये मान लीजिए आपका बाउल इनर साइड से, ये इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब इसकी कोई ना कोई थिकनेस भी होगी, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.25। अब ये बाहर का साइड आ गया। ठीक है, ये है आपका आउटर कर्ड सरफेस एरिया। अब रेडियस अगर इनर की मिलेगी तो सरफेस एरिया भी इनर का ही आएगा। तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आउटर रेडियस भी चाहिए। अब देखो, आउटर रेडियस में कौन सा बड़ी बात है, ये आपको इनर रेडियस नज़र आ रही है जो मैंने थोड़ी डार्क कर दी, और इसके साथ अगर मैं थिकनेस को भी ऐड कर दूं, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, अभी क्या बन गई? आउटर रेडियस बन गई। वेरी सिंपल। अगर आउटर रेडियस आपके पास आ ही गई तो आप आराम से आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो इसी बात पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पहले उन चीज़ों की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है? थिकनेस। ठीक है, थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ओके, उसको आप टी मान सकते हो थिकनेस को, और वैल्यू कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है? इनर रेडियस। इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इसको आप R1 मान लीजिए, और वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए? आउटर कर्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? आउटर रेडियस एरिया। आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इसका नाम दे दो R2। कैसे आएगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ओके, तो वैल्यू प्लॉट करो इन पे, यहाँ पे 5 प्लस 0.25, वैल्यू क्या बन गई बच्चे? 5.25 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5.25 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए था? आउटर कर्ड सरफेस एरिया। आपके पास आउटर रेडियस आ चुकी है, फटाफट फॉर्मूला लगाओ और आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। यहाँ लिखेंगे सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा? 2πr²। और r कौन सा आएगा? रेडियस, क्योंकि आउटर की ले रही है तो R2 आ जाएगा। R2², नीचे क्या है? 2 R2 का। ठीक है, जैसे ये R2, ये 2 है, और स्क्वायर कहाँ लग गया? इसके ऊपर। ओके, तो इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं हमें। तो ये हो गया 2πr²। अब इसमें आप आराम से अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यूज़ प्लॉट करोगे, क्या करोगे? 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, और R2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5.25, और क्योंकि स्क्वायर में है R2 तो उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो 7 से देख लो, ये 525 डिवाइड हो सकता है नहीं, तो देख लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर क्या बच गया? 3, और बाद में कौन है? 5, ये बन गया 35। 7 5 जा 35, तो ये बनेगा 0.75, इसने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे? ज़्यादा ज़्यादा ये पॉइंट हटाओ और डिवाइड में क्या लिख दो? 100 and 100।
और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स को उसके नीचे उसके डेसिमल लगा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो अब लेकिन ये तो कैलकुलेशन है, ये आप आराम से कर सकते हो। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, जो आंसर आएगा वो है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है कि एरिया किस में होता है, यूनिट स्क्वायर में। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आप खुद बताओ मुझे, क्वेश्चन इजी था या नहीं? हाँ, आपकी अपनी राय है, कोई बात नहीं, अब आप अपने पास रख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायग्राम कहा था इसने कि सी फिगर 13.22। आई होप आपके पास मैथमेटिक्स की बुक होगी, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दो और मैथ की बुक अपने साथ में रखो। ठीक है, अब अगर आपने ले ली है तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया आपको? इसमें आपको एक सिलेंडर दिया गया। क्या दिया गया? एक सिलेंडर, इस टाइप का सिलेंडर। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर एक आपने क्या रख दिया? स्फीयर। क्या रख दिया? स्फीयर। और वो स्फीयर कुछ ऐसा है जो इसकी सभी बाउंड्रीज को टच कर रहा है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। आई होप कि आप एडजस्ट कर ही लोगे। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना बनता है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो इसने क्या कहा? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर आपका बिल्कुल एनक्लोज कर रहा है, जस्ट एनक्लोज यानी कि उसके बिल्कुल साथ के साथ उसकी जो साइड्स हैं वे बिल्कुल टच हो रही हैं। ठीक है, और स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर। अगर वो बिल्कुल टच हो रहा है तो दैट मीन्स हम अप्रोक्सीमेटली उन दोनों की रेडियस को क्या मान सकते हैं? सेम मान सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब पहले तो इन्होंने क्या कहा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर चाहिए और रेडियस ऑफ द सिलेंडर चाहिए। तो ये सब चीज़ें पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। तो जब मैं ये राइट डाउन करूँगा, अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? बिकॉज ये हमारे पास क्या है? गिवन। और गिवन क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है? आर है। वैल्यू नहीं है यहाँ पे, सारा फॉर्मूले में काम चलेगा नंबर्स के साथ ही। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखनी है हमें। अब एक चीज़ और, इसने क्या कहा था? जस्ट एनक्लोज्ड। इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों की रेडियस लगभग सेम हो गई। आल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। जो आपका स्फीयर है उसकी रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम है। अब देखो ये आपका, मुझे बताओ, ये ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर, ये रेडियस है या नहीं? मुझे बताओ। रेडियस है, बिकॉज देखो सर्कल में सेंटर से कहीं मर्जी लाइन ले जाओ और सर्कल पे टच कर दो, रेडियस बनेगी। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक रेडियस। अब लेकिन ये पूरी लाइन क्या दिखा रही है? ये एक तरीके से पूरी लाइन दिखा रही है हाइट ऑफ द सिलेंडर, और वो कितना है? आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r। तो यहाँ पे आप हाइट ऑफ सिलेंडर भी बता सकते हो। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 2r। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ तो आ गया ना आपको कि हाइट 2r कैसे आई? अगर नहीं भी आया तो आप एक बार खुद से डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमसे पूछा गया था, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फॉर्मूला आप तो सभी को याद होगा क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है फॉर्मूला? बताओ बताओ जल्दी। यस, जिसने भी बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। फॉर्मूला रहेगा हमारा 4 पाई
आर स्क्वेयर, और इसे एज इट इज रहने देना है, इसके अंदर कोई वैल्यू प्लॉट नहीं करनी, ना ही पाई की वैल्यू प्लॉट करोगे ना, और रेडियस की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। तो यही जस्ट हमारा क्या है, आंसर है। अगर कोई नंबर दिया हो तो फिर तो सोल्व करते हो, नंबर ही नहीं दे तो हम क्यों सोल्व करें, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के साथ अब हमें क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसको याद है? अच्छा बताओ, मैं भी थोड़ा सा वेट करता हूँ आपके बताने का, क्या है? हाँ वेरी, तो फॉर्मूला है 2πr/h, ठीक है। अब यहाँ पे 2π एज इट इज, r भी एज इट इज, लेकिन जो h है, जो आपका h है बच्चे, वो आपका क्या है यहाँ पे, वो रहेगा 2r, है ना। हमने यहाँ पे h, ये देखो ऊपर की तरफ जो सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर है, दैट मीन्स h, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2r, हमने यहाँ पे पुल आउट कर दी। और जब आप इसको देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4 और पाई एंड r स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर यूनिट आप इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी यूनिट हो स्क्वायर में ही रहने वाली है। तो ये दोनों के क्या आ गए, एरिया आ गए, एक सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों आ गए। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या कहता है, रेशो बताओ इन दोनों की, जो पॉइंट 1 और 2 में आपने एरिया निकाले ना, उनका रेशो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों का आंसर लिखो, सिलेंडर और हमारा स्फीयर, दोनों का आंसर क्या था, 4πr स्क्वायर, सेम हो गया, तो यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/1, तो रेशो क्या बनी, 1:1, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको ये पूरी ही चैप्टर जो हमने 13.1 से लेकर अभी तक 13.4 तक आज फिनिश कर लिया है। आई होप आपकी नोटबुक में साथ के साथ आपने नोट डाउन भी किया और समझा भी है, बिकॉज अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चलिए आपके होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क आज का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, होमवर्क रहेगा आपके लिए कि आप एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक, 13.1 से लेकर 13.4 तक क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला जितने भी लिखवाए हैं मैंने याद करेंगे। फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क। तो स्टूडेंट्स टुडे बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।